यह घटना आज से 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बुद्धगया नामक गांव में एक परदेशी शिशुपाल नामक ब्राह्मण के द्वार पर आया और नम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे निर्धन थे। घोर दारिद्र्य ने भूखे बैल की नाई उनकी हड्डियों का पिंजर निकाल रखा था। उनकी आजीविका थोड़ी सी भूमि पर चलती थी, परंतु फिर भी परदेशी को द्वार पर देखकर उनका मुख खिल उठा, जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर खिल उठता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से चौका पवित्र हो जाएगा। परदेशी और ब्राह्मण दोनों अंदर गए। उन दिनों भारतवर्ष में अतिथि सत्कार की रीति बहुत प्रचलित थी। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का सत्कार किया। परदेशी मुग्ध हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका पुत्र बड़े काम का आदमी है। उसका सेवा भाव देखकर जी खुश हो गया। शिशुपाल ने ऐसे सिर उठाया जैसे किसी ने सर्प को छेड़ दिया हो और नाक भाव चढ़ाकर उत्तर दिया, आप हमारे अतिथि हैं, अन्यथा ब्राह्मण ऐसे शब्द नहीं सुन सकते। परदेशी ने अपनी भूल पर लज्जित होकर कहा, क्षमा कीजिए, मेरा यह अभिप्राय न था। परंतु आजकल वे ब्राह्मण कहाँ हैं? अब तो आंखें उनके लिए तरसती हैं। शिशुपाल ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तो अब भी हैं, कमी केवल क्षत्रियों की है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। शिशुपाल ने एक लंबी चौड़ी वक्तृता आरंभ कर दी, जिसको सुनकर परदेशी दंग रह गया। उसकी बातें युक्तियुक्त और प्रभावशाली थीं कि परदेशी उन पर मुग्ध हो गया। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान, ऐसा तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, इसकी उसे कल्पना भी न थी। उसने शिशुपाल का युक्तियुक्त तर्क शासन पद्धति का इतना विशाल ज्ञान देखकर कहा, मुझे ख्याल न था कि यहाँ गोबर में फूला खिला हुआ है। महाराज अशोक को पता लग जाए तो आपको किसी ऊंचे पद पर नियुक्त कर दें। शिशुपाल के शुष्क होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसका अंतःकरण कुढ़ रहा हो, जिसके नेत्र आंसू बरसा रहे हों, जिसका मस्तिष्क अपने आपे में न हो। उसके होठों पर हंसी ऐसी भयानक प्रतीत होती है जैसे श्मशान में चांदनी, वरन उससे भी अधिक। शिशुपाल की आंखें नीचे झुक गईं। उन्होंने थोड़ी देर बाद सिर उठाया और कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय देखकर मेरा रक्त उबलने लगता है। परदेशी ने पैतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं, रहने दो। मैं सब जानता हूँ। दोष निकालना सुगम है, पर कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े पत्ते की नाई झुलसकर उत्तर दिया, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय न होगा? सर्वथा न होगा। कोई अपराधी न बचेगा? कदापि नहीं। परदेशी ने सहज भाव से कहा, यह बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। परदेशी के मुख पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता। सहसा ब्राह्मण के हृदय में एक संदेह उठा, परंतु दूसरे ही क्षण में दूर हो, उसी तरह जिस तरह वायु के प्रबल झोंके अभ्रखंड को उड़ा ले जाते हैं। दूसरे दिन शिशुपाल को महाराज अशोक के दरबार में बुलाया गया। इस समाचार से गांव भर में आग सी लग गई। यह वह समय था जब महाराज अशोक का राज्य आरंभ ही हुआ था और दमन नीति का दौर दौरा था। उस समय महाराज ऐसे निर्दयी और निष्ठुर थे कि ब्राह्मणों और स्त्रियों को भी फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। उनकी निष्ठुर दृष्टि से बड़े बड़े वीरों के भी प्राण सूख जाते थे। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल के लिए यह बुलावा मृत्यु का बुलावा है। सबको विश्वास हो गया कि अब शिशुपाल जीवित न लौटेंगे। परिणाम यह हुआ कि शिशुपाल के संबंधियों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और वे फूट फूट कर रोने लगे। लोग धीरज बंधाते थे, परंतु शिशुपाल के माथे पर बल न था। वे कहते थे, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, राज्य के किसी नियम का प्रतिरोध नहीं किया, तब कोई मुझे क्यों फांसी देने लगा। निस्संदेह राजा ऐसा अन्यायी और अंधा नहीं हो सकता कि निर्दोष ब्राह्मणों को दुख देने लगे। भय और आशंका की लहरों के मध्य में वे इस प्रकार मौन खड़े थे, जैसे समुद्री चट्टान पानी के प्रहार में खड़ी रहती है। उन्होंने अपने पुत्र और स्त्री को समझाया और पाटलिपुत्र की ओर चले। सांझ हो गई थी जब शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुंचे, और जब तक राजमहल में न पहुंच गए उस समय तक उनको किसी बात का भय न था। परंतु राजमहल की चमक दमक देखकर उन पर भय छा गया।
जिस प्रकार मनुष्य थोड़े जल में निर्भय रहता है परंतु गहराई में पहुंचकर घबरा जाता है, उनके हृदय में कई प्रकार के विचार उठने लगे। कभी सोचते किसी ने कोई शिकायत न कर दी हो, जो जी में आता है बेधड़क कह देता हूँ, कहीं इसका फल न भुगतना पड़े। कई शत्रु हैं। कभी सोचते वह परदेशी पता नहीं कौन था, हो सकता है कोई गुप्तचर ही हो और यह आग उसी की लगाई हो। तब तो उसने सब कुछ कह दिया होगा। कैसी मूर्खता की जो एक अपरिचित से घुल मिलकर बातें करता रहा। कभी सोचते कदाचित मेरी दरिद्रता की दुख कथा वहां तक पहुंच गई हो और महाराज ने मुझे कुछ देने को बुला भेजा हो। यह भी तो हो सकता है। इसी विचार से हृदय कमल खिल जाता परंतु फिर दूसरे विचार से मुरझा जाता। इतने में प्रतिहार ने कहा, महाराज आ रहे हैं। शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। इनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्राण होठों तक आ गए हैं। राजा का कितना प्रताप होता है, इसका पहली बार अनुभव हुआ। दृष्टि द्वार की ओर जम गई। महाराज अशोक राजकीय ठाट बाट से कमरे में दाखिल हुए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचाना? शिशुपाल घबराकर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था। ये वही परदेशी थे। हाँ, ये वही परदेशी थे। शिशुपाल कांप कर रह गए। कौन जानता था कि शीतकाल की रात को एक ब्राह्मण के यहाँ आश्रय लेने वाला परदेशी भारत का सम्राट हो सकता है। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने हृदय को स्थिर कर लिया और कहा, मुझे पता न था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा इतनी स्वतंत्रता से बातचीत न करता। महाराज अशोक बोले, हूँ, परंतु मैंने कोई बात गलत नहीं कही थी। हूँ, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। महाराज ने कहा, मैं नहीं चाहता। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ। शिशुपाल के हृदय में सहसा एक विचार उठा, क्या वह सच हो जाएगा? महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपके इस कथन की परीक्षा करना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ, यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कल प्रातः काल से तुम न्याय मंत्री नियत किए जाते हो। सारे नगर पर तुम्हारा अधिकार होगा। बहुत अच्छा। पाटलिपुत्र की पुलिस का प्रत्येक अधिकारी तुम्हारे अधीन होगा और शांति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम्ही पर होगा। बहुत अच्छा। यदि कोई दुर्घटना हो गई अथवा कोई हत्या हो गई तो इसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। बहुत अच्छा। महाराज थोड़ी देर चुप रहे और फिर हाथ से अंगूठी उतारकर बोले, यह राजमुद्रा है। तुम कल प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। मैं देखूंगा तुम अपने आप को किस प्रकार सफल शासक सिद्ध कर सकते हो। 1 मास व्यतीत हो गया। न्याय मंत्री के न्याय और सुप्रबंध की चारों ओर धूम मच गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया है। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जैसे सर्प को बीन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है। उन दिनों यह अवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, परंतु किसी को अंदर झांकने का साहस न होता था। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो न सूरत देखता था न सिफारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था, और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया। रात्रि का समय था। आकाश में तारे खिल रहे थे। एक पुरुष ने एक विशाल भवन के द्वार पर आवाज दी। झरोखे से किसी स्त्री ने सिर निकालकर पूछा, कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोल दो। परंतु वे यहाँ नहीं है। परवाह नहीं, तुम दरवाजा खोल दो। स्त्री ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, मैं नहीं खोलूंगी, तुम इस समय जाओ। उस व्यक्ति ने क्रोध से कहा, दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तोड़ डालूंगा। स्त्री ने उत्तर दिया, जानते नहीं हो, नगर में शिशुपाल का राज्य है। अब कोई इस प्रकार जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसने तलवार निकालकर दरवाजे पर आक्रमण किया। सहसा एक पहरेदार ने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? धनी ने उसकी ओर इस तरह से देखा जैसे भेड़िया भेड़ को देखता है और क्रोध से बोला, तुम कौन हो? मैं पहरेदार हूँ। तुमको इस पद पर किसने नियत किया है? न्याय मंत्री ने। मूर्खता न करो, मैं उसे भी मिट्टी में मिला सकता हूँ।
पहरेदार ने साहस से उत्तर दिया, परंतु इस समय यदि महाराज अशोक भी आ जाएं तो भी न टलूंगा। क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? मैंने जो प्रण किया है उसे पूरा करूंगा। किससे प्रण किया है? न्याय मंत्री से। क्या? यही कि जब तक तन में प्राण है और जब तक रुधिर का अंतिम बिंदु मेरे शरीर में शेष है, मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। उस व्यक्ति ने तलवार खींच ली। पहरेदार ने पीछे हटकर कहा, आप गलती पर हैं, मैं नौकरी पर हूं। परंतु उस पुरुष ने सुना अनसुना कर दिया और तलवार लेकर झपटा। पहरेदार ने भी तलवार खींच ली, परंतु वह अभी नया था, पहले ही वार में गिर गया और मारा गया। उस पुरुष का लहू सूख गया, उसके हाथों से तोते उड़ गए। उसकी यह इच्छा न थी कि पहरेदार को मार दिया जाए, वह उसे केवल डराना चाहता था। परंतु घाव मर्म स्थान पर लगा। उसने पहरेदार की लाश को एक ओर कर दिया और आप भाग निकला। प्रातः काल इस घटना की घर घर में चर्चा थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसे हो गया कि पुलिस के कर्मचारी को मार डाले। और फिर शिशुपाल के शासन में राजधानी में आतंक छा गया। पुलिस के आदमी चारों ओर दौड़ते फिरते थे, मानो यह उनके जीवन मरण का प्रश्न है। और न्याय मंत्री ने तो इस मामले की खोज में दिन रात एक कर दिया। यह घटना उनके शासनकाल में पहली थी। उनको खाना पीना भूल गया, आंखों से नींद उड़ गई। घातक की खोज में उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी, परंतु कुछ पता नहीं लगा। असफलता का प्रत्येक दिन अशोक की क्रोधाग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था। वे कहते, तुमने कितने जोर से न्याय का दावा किया था, अब क्या हो गया? न्याय मंत्री लज्जा से सिर झुका लेते। महाराज पूछते, घातक कब तक पकड़ जाएगा? न्याय मंत्री उत्तर देते, यत्न कर रहा हूँ, जल्दी ही पकड़ लूंगा। महाराज कुछ दिन ठहरकर फिर पूछते, हत्यारा पकड़ गया? न्याय मंत्री कहते, अभी नहीं। महाराज का क्रोध भड़क उठता, उनकी आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगती। बादल के समान गरजकर बोलते, मैं यह नहीं सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, परंतु हत्यारे का पता न लगा। अंत में महाराज ने शिशुपाल को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की और अवधि दी जाती है। यदि इस बीच में घातक न पकड़ा गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस समाचार से नगर में हलचल मच गई। एक ही मास के अंदर शिशुपाल लोकप्रिय हो चुके थे। उनकी न्यायशीलता की चारों ओर धाक जम गई थी। लोग महाराज को गालियां देने लगे। जहां 4 मनुष्य इकट्ठे होते, इसी विषय पर बातचीत करने लगते। वे चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु शिशुपाल का बाल बांका न हो। शिशुपाल स्वयं बड़ी उत्सुकता के साथ घातक की खोज में लीन थे, परंतु व्यर्थ। यहाँ तक कि तीसरा दिन आ गया, अब कुछ ही घंटे बाकी थे। रात्रि का समय था, शिशुपाल की आंखों में नींद न थी। वे नगर के एक घने बाजार के अंदर घूम रहे थे। सहसा एक मकान की खिड़की खुली और एक स्त्री ने झांककर बाहर देखा। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। स्त्री ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? पहरेदार। निराशा के अंधकार में आशा की एक किरण चमक गई। शिशुपाल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं न्याय मंत्री हूँ, जरा यहीं ठहरो। स्त्री खिड़की से पीछे हट गई और दीपक लेकर दरवाजे पर आई। न्याय मंत्री को साथ लेकर वह अपने कमरे में गई और बोली, आज अंतिम रात्रि है? न्याय मंत्री ने चुभती हुई दृष्टि से स्त्री की ओर देखा और शांति से उत्तर दिया, हाँ, अंतिम। शब्द साधारण थे, परंतु इनका अर्थ असाधारण था। स्त्री तिलमिलाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस घटना को अच्छी तरह जानती हूँ। शिशुपाल की मृतप्राय देह में प्राण आ गए। धैर्य धरकर बोले, तो सब कुछ बता दो। स्त्री ने उनके कान में कुछ कहा और सहमी हुई कबूतरी की तरह चारों ओर देखा। दूसरे दिन दरबार में तिल रखने को स्थान न था। आज न्याय मंत्री का भाग्य निर्णय होने को था। अशोक ने सिंहासन पर पैर रखते ही पुकारा, न्याय मंत्री। शिशुपाल सामने आए। इस समय उनके मुख पर कोई चिंता, कोई घबराहट न थी। महाराज ने पूछा, हत्यारे का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, चल गया। पेश करो। न्याय मंत्री ने सिर झुकाकर कुछ सोचा। इस समय उनके हृदय में 2 विरोधी शक्तियों का संग्राम हो रहा था। यह उनके मुख से स्पष्ट प्रतीत होता था। सहसा उन्होंने दृढ़ संकल्प से सिर उठाया और अपने एक उच्च अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा, धनवीर,
श्रीमान, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत महाराज की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। अशोक का चेहरा लाल हो गया, मानो वह तपा हुआ तांबा हो। नेत्रों से अग्निकण निकलने लगे। वे तिल मिलाकर खड़े हो गए और बोले, अरे ब्राह्मण, अब तुझे यहाँ तक साहस हो गया? न्याय मंत्री ने ऐसा प्रकट किया मानो कुछ सुना ही नहीं और अपने शब्दों को फिर दोहराया, मैं आज्ञा देता हूँ, गिरफ्तार कर लो। हत्यारा यही है। धनवीर पुतली की तरह आगे बढ़ा। दरबारियों का दम रुक गया। महाराज सिंहासन से नीचे उतर आए। न्याय मंत्री ने कहा, यह हत्यारा है, मेरी अदालत में पेश करो। धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा ली और शिशुपाल की कचहरी की ओर चला। वहां सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, अतएव अकेला पेश किया जावे। महाराज अशोक ने संकेत किया। मंत्रीगण पीछे हट गए। महाराज उस जंगले में खड़े हो गए जो अपराधियों के लिए नियत था। किसी छत्रपति नरेश को अपने राज्य में स्वयं उसके नौकर के हाथों यह सम्मान हो सकता है, यह किसी को आशंका न थी। परंतु शिशुपाल दृढ़ संकल्प के साथ न्यायासन पर विराजमान थे। उन्होंने आंख से महाराज को प्रणाम किया। हाथों को न्याय रज्जू ने बांध रखा था। वे धीरे से बोले, तुम पर पहरेदार की हत्या का अभियोग है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? महाराज अशोक ने होंठ काटकर उत्तर दिया, वह उद्दंड था। वह उद्दंड नहीं था, मैं उसे चिरकाल से जानता हूँ। वह उद्दंड था। तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें दंड देता हूँ। अशोक के नेत्र लाल हो गए। मंत्रियों ने तलवारें निकाल लीं। कई आदमी शिशुपाल को गालियां देने लगे। कई एक ने यहाँ तक कह दिया, न्याय मंत्री पागल हो गया है। एक आवाज आई, तुम अपना सिर बचाओ। अशोक ने हाथ उठाकर मौन रहने का संकेत किया। चारों ओर फिर वही निस्तब्धता छा गई। न्याय मंत्री ने कड़क कर कहा, आपका क्रोध करना सर्वथा अनुचित है। मैं इस समय न्याय मंत्री के आसन पर हूँ और न्याय करने बैठा हूँ। महाराज अशोक की दी हुई मुद्रा मेरे हाथ में है। यदि किसी ने शोर शराबा किया तो मैं उसको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार कर लूंगा। अशोक, तुमने एक कर्मचारी की हत्या की है, मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। महाराज ने सिर झुका दिया। इस समय उनके हृदय में ब्रह्मानंद का सागर लहरें मार रहा था। सोचते थे, यह मनुष्य सोना है जो अग्नि में पड़कर कुंदन हो गया है। कहता था, मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। वह वचन झूठा न था। इसके अपने कहने की लाज रख ली। ऐसे ही मनुष्य होते हैं जिन पर जातियां अभिमान करती हैं, जिन पर लोग अपना तन मन निछावर करने को उद्यत हो जाते हैं। उन्होंने एक विचित्र भाव से सिर ऊंचा किया और उपेक्षापूर्वक कहा, मैं इस निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। न्याय मंत्री ने एक कर्मचारी को हुक्म दिया। वह एक स्वर्ण मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाशयो, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि मेरा काम न्याय करना है। यह भी सच है कि एक राजकर्मचारी की हत्या की गई है, उसका दंड अवश्यम भावी है। परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनकी यह मूर्ति फांसी पर लटकाई जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का जय जयकार हुआ। लोग इस न्याय पर मुग्ध हो गए। वे कहते थे, वह मनुष्य नहीं देवता है जो न किसी व्यक्ति से डरता है, न किसी शक्ति के आगे सिर झुकाता है, अंतःकरण की आवाज सुनता है और उस पर निर्भयता से बढ़ा चला जाता है। और कोई होता तो महाराज के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता, परंतु इसने उन्हें तुम कहकर संबोधित किया है, मानो कोई साधारण अपराधी हो। उनके शरीर में रोमांच हो आया। सहस्रों नेत्रों ने आनंद के आंसू बहाए और सहस्रों जिह्वाओं ने जोर से कहा, न्याय मंत्री की जय। रात हो गई थी। न्याय मंत्री राजमहल में पहुंचे और अशोक के सम्मुख अंगूठी और मुद्रा रखकर बोले, महाराज, यह अपनी वस्तुएं संभाली, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब यह कैसे हो सकता है? परंतु श्रीमान अशोक ने यह बात काटकर कहा, आपका साहस और न्याय मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह बोझ आप ही उठा सकते हैं।
मुझे अपने राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति इस पद के योग्य नजर नहीं आता है। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए।